एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की हरियाणा जीके की अगली वीडियो में। तो हम आज पलवल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि पलवल सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है पलवल। सिटी ऑफ कॉटन के नाम से पलवल ज़िले को जाना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ से फर्स्ट टाइम जो गांधी जी थे वो गिरफ्तार हुए थे और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। 13 अगस्त 2008 को ये एक नया ज़िले के रूप में बन के आया था और ये दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मथुरा हाईवे पर है। मतलब जो इसकी स्थिति है वो है दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मथुरा हाईवे पे। फिर इसके बाद आता है कि मतलब जो ये इसका नाम किस के कारण पड़ा। जो पलवासुर राक्षस था उसकी राजधानी होने के कारण इसका नाम पलवल पड़ा। और पलवल नगर में शक्कर और जो साइकिल उद्योग है वो यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये वही स्थान है जहाँ गांधी जी फर्स्ट टाइम गिरफ्तार हुए थे। मतलब जब गांधी जी रोल्ट एक्ट के विरुद्ध होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग जा रहे थे, तो अंग्रेजों द्वारा 10 अप्रैल 1919 को पलवल स्थित रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रथम गिरफ्तारी हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कहाँ जा रहे थे वो मतलब जो ये रोल्ट एक्ट था उसके विरोध में भाग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके सम्मेलन में गांधी जी को सबसे फर्स्ट टाइम 10 अप्रैल 1919 को यहीं पर गिरफ्तार किया गया था पलवल स्टेशन पर, जिसकी स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी थी। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता आईने अकबरी के अनुसार जो प्रारंभिक आर्य परंपराओं के वर्णन में पलवल का नाम अपलवा पाया जाता है। जो आईने अकबरी है जो बुक है उसमें क्या बोला जाता है कि पलवल की जगह अपल्लव माना जाता है। किसका नाम ये था? एक जनश्रुति के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान पलवल में रहे थे। मतलब जब वो पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो उस टाइम भी पलवल मतलब माना जाता है कि जो पांडव थे वो पलवल में ही रहे थे। और इस क्षेत्र के गांव आहरवन का वर्णन भी श्रीमद् भगवत गीता की कथाओं से मिलता है। जो इस क्षेत्र का आहरवन का वर्णन है वो भी कहाँ से मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता से। फिर उसके बाद है यहाँ के जो इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे पांडव वन है, यहाँ पे सीता का स्थल है, पंचवटी मंदिर है, डबजिक है और मह में 12 खंबा छतरी होटल है और दाऊ जी का मंदिर भी है और मटिया महल, किशोरी महल और ओडल सराय, ये सारे कहाँ हैं? पलवल में। देखो फिर एक बार फिर करवाती हूँ। देखो पलवल को सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जाना जाता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और ये वही स्थान है जहाँ से फर्स्ट टाइम गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। और अपलवा नामक राक्षस के कारण इनका नाम क्या पड़ा था? इसका नाम पलवा पड़ा था। और जो आईने अकबरी है उसके अकॉर्डिंग इसको अपल्लव कहा जाता है। और जो अज्ञातवास बोला जाता है कि अज्ञातवास मिलने के कारण पांडव यहाँ रुके भी थे और श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन है। और यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से हैं? जैसे पांडव वन हो गया, सती का स्थान हो गया, पंचवटी हो गया, डबजिक हो गया, महल व 12 खंबा छतरी ओडल में हो गई, दाऊ जी का मंदिर हो गया, मटिया महल हो गया, किशोरी और ओडल की सराय। आई होप भाई इससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आ जाता है मेवात। मेवात में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? मेवात की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005 को। मेवात की स्थापना 2005 को हुई थी और इसका लिंगानुपात 907 है और जो साक्षरता है वो 54.08 है। ठीक है। फिर इसके बाद है कि पृष्ठभूमि तथा स्थिति क्या है इसमें। हरियाणा के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राज्य को 20वां जिला घोषित किया था। जब भाई जो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती थी तब इसको मतलब 20वां जिला घोषित कर दिया गया था। इस समय पर जिले का नाम सत्यमेव पुरम रखा गया। ठीक है। पहले मेवात का नाम जब उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हम इसको जिला बनाएंगे तो क्या रखा गया? सत्यमेव पुरम। फिर उसके बाद आता है यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। जैसे चूहिमल तालाब है, काउंटी क्लब गोल्फ कोर्स है, कोटल झील है मेवात में, शेख मूसी की मजार भी मेवात में, मेवात की लचीले खिलौने बनाने का प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र भी यहीं है और अप्रैल ट्रेनिंग व डिज़ाइन सेंटर भी यहीं है। मिनी डेयरी व बीमा योजना, डॉन बॉस्को द्वारा बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण, फिरोजपुर झीरखा, तावड़ू, ये सारे यहीं पे हैं। तावड़ू का किला, तावड़ू का गुम्बद। फिर उसके बाद आता है हिसार। हिसार को हम क्या बोलते हैं? हिसार को हम स्टील सिटी के नाम से भी
सकते हैं। इसका स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वो हिसार में ही है। और जो इसका लिंगानुपात है वो 872 है और साक्षरता दर है 72.89। ठीक है भाई। इसकी पृष्ठभूमि तथा अवस्थिति देखो क्या है। पाणिनि नामक ऋषि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के अनुसार इसूकार नामक से एक स्थान का उल्लेख किया गया है जिसे हिसार कहा गया है। किसने? पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी बुक में भी हिसार का वर्णन किया है। और 1867 में हिसार की नगरपालिका का अध्ययन किया गया। और जो हिसार का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 पर स्थित है। किस पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर। और इसमें ये सब दे रखा है भाई। जहाज कोठी भी यही है, आप देख सकते हो, एक बार इसको रीड आउट कर लेना। गुजरी महल भी हिसार में है, ये सारे यहीं पे हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ के खनिज और शोरा, जैसे विद्या देवी जिंदल स्कूल भी हिसार में है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी हिसार में है। और केंद्रीय संस्थान भी हिसार में। भैंस शोध संस्थान भी। राष्ट्रीय देखो भैंस भी यहीं पे। अशव अनुसंधान भी यहीं पे। और जो अरविंद केजरीवाल है वो यहाँ के हैं, महत्वपूर्ण है ना हिसार के। गुजरी महल है। प्राणी पीर बादशाह का मकबरा, शेख जुनैद का मकबरा और लाट मस्जिद भी यहीं है। जहाज कोठी भी, बाबा लाल दास धाम, आर्य समाज, दिगंबर जैन और सीलनाथ का डेरा और बिश्नोई मंदिर, ये सब यहाँ यहीं के हैं। जैसे देवी भवन मंदिर, बुआ कुआरी का मंदिर, हासी बरवाड़ा, सेंट थॉमस जॉर्ज, चार कुतुब दरगाह मीर साहिब की और उकलाना, ये सब यहीं पे हैं, माने जाते हैं। ठीक है भाई। ये यहाँ के मंदिर वगैरह हैं। इसमें लिख रखा है कि शेख कुतुब जमालुद्दीन अहमद 1188 से 1263 तक है। शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर 1352 में है। दुर्ग की थे पर बना कुंड, कयामसर बाबा जगन्नाथपुरी के मंदिर, माँ शीला देवी मंदिर अग्रो, ये सब यहीं पे हैं। तो उसके बाद भाई हम जो हमारा सिर्फ अम्बाड़ा, करनाल और 2-3 ज़िले और रह जाएंगे, तो फिर वो हम अपनी अगली वीडियो है उसमें कवर अप कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इन सब का स्क्रीनशॉट दे दूं तो आप एक बार ले सकते हो, अगर आपको अंदर का रीड आउट करना है तो। एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। अरविंद केजरीवाल भी हिसार से ही माने जाते हैं। आई होप भैया आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर भी कर देना भाई अगर हो सके तो। भाई हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम अम्बाड़ा ज़िले के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।